हम लोग पढ़ेंगे पत्र लेखन। जब कोई व्यक्ति हमसे दूर रहता है और हम अपने मन के भावों को उन तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम पत्र द्वारा लिखकर पहुंचाते हैं। हम फ़ोन भी कर सकते हैं, उसके द्वारा भी हम पहुंचा सकते हैं, लेकिन फ़ोन में क्या होता है कि हम बात कर रहे हैं तो हमारी बात कोई सुन सकता है ना। लेकिन पत्र में क्या होता है, गोपनीयता होती है। हम लिखेंगे तो जिसके लिए लिख रहे हैं फिर वही पढ़ेगा, है ना। तो जब कोई व्यक्ति हमसे दूर रहता है, हम अपने मन की बातों को, मन के भावनाओं को उन तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम पत्र का प्रयोग करते हैं। और पत्र का प्रयोग जो है बहुत ही प्राचीन समय से हो रहा है, तो इसको आज भी लोग यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि अब हर एक बात के लिए हम केवल फ़ोन पे भी नहीं कह सकते, तो उसके लिए भी हमको पत्र लेखन पढ़ना ज़रूरी होता है। जैसे कोई ऑफिस में आपको देना होता है तो आप केवल मुंह से कह देंगे तो उस मान्य नहीं होता है, तो उसके लिए आपको लिखना ज़रूरी होता है। उसके बाद शादी है या फिर गृह प्रवेश है तो आप मुंह से किसी को कह देंगे कि आप हमारे यहाँ इस दिन आ जाइए, तो लोग नहीं आते हैं, तो उसके लिए भी हमको वो लिखने आना चाहिए, तभी हम वहाँ पे लिख के दे सकते हैं। तो इसलिए जो पत्र है उसका आज भी महत्व है। तो पत्र जब हम लिखते हैं, जो हमसे दूर लोग रहते हैं उनको हम पत्र लिखते हैं, तो कुछ बातें होती हैं जिसको हमको ध्यान में रखना होता है। जैसे सरलता, जब हम पत्र लिखते हैं तो हमको सरल भाषा में लिखने चाहिए ताकि जो सामने वाला व्यक्ति है उसको आसानी से हमारी बात समझ में आ जाए, है ना। क्योंकि आप तो वहाँ नहीं रहते हैं कि कोई उनको दिक्कत हो, कुछ समझ में नहीं आए तो आपसे पूछ लेंगे। तो पत्र इस तरह लिखना चाहिए कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसको आसानी से समझ में आ जाए। उसकी भाषा जो है एकदम सरल होनी चाहिए, आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट है निश्चयात्मकता। तो मतलब जो आप लिखें तो पत्र पढ़ने के बाद जो पढ़ने वाला व्यक्ति है उसके मन में कोई शंका नहीं होना चाहिए। पत्र इस तरह लिखना चाहिए, सारी बात स्पष्ट होना चाहिए, है ना। तीसरा है संक्षिप्तता। तो जब हम पत्र लिखते हैं तो हमको कम से कम शब्दों में लिखना होता है और अपनी बात को वहाँ पे रखना होता है। निबंध होता है तो उसमें क्या होता है, आप बहुत जितना आ रहा है आप लिख सकते हो उसमें, है ना। लेकिन जो पत्र होता है आप लिखोगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हमको संक्षिप्त में करके लिखना होता है और वहाँ तक पहुँचाना होता है। पत्र इस तरह लिखना चाहिए जैसे कि गागर में सागर। अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बात को हम कम से कम शब्दों में कैसे लिख दें, ऐसे हमको लिखना होता है पत्र। तो पत्र के प्रकार पत्र के 2 प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। और पत्र जो होता है वो हम किसी अपने को लिखते हैं, तो पत्र लिखते समय एकदम अपने मन की बात को हम लिखते हैं, जबकि निबंध में ऐसा नहीं होता है ना। निबंध में हम कहीं घूमने जाते हैं, वहाँ के जो रोचक तत्व होते हैं, हमने क्या क्या किया, वो सब चीज़ को लिखते हैं। लेकिन जो पत्र है उसमें हम अपने सबको हम नहीं लिखते हैं, केवल उस व्यक्ति को लिखते हैं जिसको हम अपनी बात को पहुँचाना चाहते हैं। तो एकदम अपने मन की बात उसमें हम लिखते हैं पत्र में, है ना। या फिर ऑफिस के लिए आप लिखते हो तो जो आपकी समस्या होती है तो उसको वहाँ पे आप लिखते हो ताकि उस समस्या को छुटकारा मिल सके, है ना। तो पत्र 2 प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, जैसे विवाह पत्र या फिर जन्मदिन का जो कार्ड छपता है वो, या फिर गृह प्रवेश का, है ना। तो जो हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं तो वो जो पत्र होता है वो अनौपचारिक पत्र होता है। औपचारिक पत्र वे होता है जिसको हम किसी कार्यालय में जमा करते हैं, है ना। कार्यालयिक कामकाज के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे आवेदन पत्र, व्यावसायिक पत्र या सरकारी पत्राचार होता है। इस ऑफिस से उस ऑफिस में जो सरकारी लोग होते हैं अपना भेजते हैं, है ना। तो वो सब जो होता है वो औपचारिक पत्र होता है। तो पत्र जब हम लिखते हैं, अनौपचारिक पत्र हम लिख रहे हैं
तो सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं, जैसे अपने फ्रेंड को आप लिख रहे हैं तो आपका फ्रेंड यदि हॉस्टल में रह रहे हैं तो ऊपर उसका पता आप लिखते हैं, है ना, ऊपर उसका पता लिखते हैं। या फिर अपने पिताजी को लिख रहे हैं तो वहाँ पे मतलब वो पता लिखते हैं, फिर दिनांक लिखा जाता है। फिर आप जिसको लिख रहे हैं, अपने मित्र को लिख रहे हैं, पिताजी को लिख रहे हैं, उनको फिर संबोधन, जैसे पिताजी को लिख रहे हैं तो पूज्य पिताजी, है ना, प्रिय मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र, और उससे ऊपर दिनांक, और उसके ऊपर जो होता है, जो पता होता है उसको हम लिख देते हैं छोटे में करके, है ना। और उसके बाद संबोधन करते हैं, जैसे सादर प्रणाम या नमस्कार, है ना, सादर, जैसे पूज्य पिताजी लिख दिए तो सादर प्रणाम, और उसके आगे से हम लोग जो पत्र है उसको शुरू करते हैं। और नीचे अपना नाम लिख देते हैं, है ना।